पाण्डवाश्चैव किमकुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्। तो हम बात कर रहे थे कि अगर कोई भी बीमारी आ जाती है तो सबसे पहले हमें नाड़ी शोधन करना है, नाड़ी क्लींजिंग करना है। और उसमें हमारी जो टेक्निक हमने बताई थी वो थी हमारी प्राणायाम या मेडिटेशन। और दूसरा हम लोगों ने बोला था कि किस तरह से खाने पीने से हम अपने गट की क्लींजिंग कर सकते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। बट अभी क्योंकि ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और हमारे जो ऑटिज्म के बच्चे हैं या थैलेसीमिया के बच्चे हैं या जो BRC क्लिनिक से इतने सारे डॉक्टर जुड़े हुए हैं, हम उनको ये नॉलेज देने के लिए ये सीरीज बना रहे हैं। तो मैं थोड़ा धीरे धीरे चलूंगी, मैं मेडिटेशन और प्राणायाम पे और 1-2 वीडियोस और बनाऊंगी। उसके बाद हम आगे गट क्लींजिंग की बात करेंगे। तो मैं जो आपको बता रही थी कि आप बोलेंगे कि जितने चैनल्स हैं सब लोग अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, आम आदमी को समझ में नहीं आता कि क्या ठीक है क्या गलत है। लेकिन जो भी मैं आपको ये टेक्निक्स बता रही हूँ, मैं ये योगानंदा परमहंसा की टेक्निक्स बता रही हूँ। और ये मैं आज आपको दिखाती हूँ कि गीता में भी यही लिखा हुआ है। गीता जो है वो सॉन्ग ऑफ गॉड है, जो कृष्णा ने अर्जुना को बोला। तो हम सब लोग यहाँ पर अर्जुना हैं और हम सब लोगों को गीता पढ़नी चाहिए अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए कि हम लोग बीमार क्यों हैं, ऐसी क्या गड़बड़ हो रही है। तो बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने रिसर्च किया है, आप अगर चैप्टर 4 गीता का वर्स 29 देखते हैं, जो मैं आपको अभी सुनाती हूँ, तो आप देखेंगे कि जो मैंने कल मेडिटेशन के बारे में और प्राणायाम के बारे में बताया था वो ही ये गीता में बोल रहे हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। तो देखिए ये मेरे पास भगवत गीता है। तो इसमें इस श्लोक में साफ लिखा हुआ है कि प्राणायाम इज अबाउट चैनलाइजिंग द लाइफ फोर्स एनर्जी। तो जो ये लाइफ फोर्स एनर्जी है ये हमारी गीता में हम लोगों को बता रखा है। अब मैं ये एक दूसरा वर्स दिखाती हूँ, चैप्टर 5 का वर्स 27 एंड 28। तो आप ये भी सुनिए। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। तो ये चैप्टर 5 के वर्स 27 और 28 हैं। गीता तो सबके घर में होगी, आप इनको पढ़िए। ये यही बोल रहे हैं कि दोनों आईज के बीच में जो ये थर्ड आई है भ्रू मध्य, यहाँ पर आप फोकस करिए और अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को देखिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग एक बार इन पर पढ़ें और जो भी कल मैंने बताया था एक बार इसके महत्व को समझें। ये मेरे पास परमहंसा योगानंदा की गीता है, तो इसमें भी अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने क्रिया योगा के बारे में लिखा है। तो क्रिया योगा, और यही क्रिया योगा गीता में लिखा हुआ है। तो क्रिया योगा ब्रीदिंग की, ये कॉस्मिक एनर्जी की सबसे बड़ी साइंस है जो हम सब लोगों को ये सब बताती है। और मैं कंक्लूसिवली अब ये बोलना चाहती हूँ कि एलोपैथी साइंस क्यों ठीक नहीं है और हमारी वैदिक साइंसेस क्यों ठीक हैं। क्योंकि एलोपैथी साइंसेस एक मरे हुए इंसान पे एक्सपेरिमेंट करती है और उस समय ये तार हमारे टूट जाते हैं, कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो हमारी बॉडी में होता ही नहीं है। तो वो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो एक अलग ही तरीके का है। और जो वैदिक साइंस है वो जिस तरह का हमें ट्रीटमेंट बता रही है वो कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्टेड होता है। और कॉस्मिक एनर्जी को हम अपनी बॉडी में लेते हैं, वो ही हमारी सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। तो अगले एपिसोड में मैं आपको फिर से बताऊंगी कि किस तरह से और भी जो मैजिक है इस कॉस्मिक